बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। आपको मालूम है कि भारत के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों ने पाकिस्तान की अफवाज पर हमला किया। आज सुबह एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें पाकिस्तान की अफवाज के 11 बहादुर बेटों ने, इस मुल्क के, इस धरती माँ के बेटों ने मादरे वतन पर अपनी जान कुर्बान की, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर भी शामिल थे। इस वक्त नाज़रीन किराम, भारत की तरफ से और भारत की प्रॉक्सीज की तरफ से अगर यह कहा जाए कि इस एक इकदाम से, इस एक बुज़दिलाना हमले से बाज़ाब्ता तौर पर जंग का आगाज कर दिया गया है, तो यह कहना कतन गलत नहीं होगा। इस पूरी की पूरी सूरत हाल को अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझें तो इस वक्त पाकिस्तान की जो ऊपर टू फ्रंट वॉर है वो भारत ने मुसल्लत करनी है, लेकिन अब पाकिस्तान की अफवाज जो है उन्होंने अपना जवाब देने का अमल जो है वो शुरू कर दिया है और इस सारी की सारी सूरत हाल में 11 शहीदों का बदला शुरू हो चुका है। एंड रिमेंबर, ये बदला कंप्लीट नहीं हुआ, ये बदला लिया नहीं जा चुका, बल्कि ये बदले का आगाज है। 19 उड़ा दिए गए हैं, 19 जो है वो मार दिए गए हैं। दे हैव बीन डिस्पैच्ड टू हेल, और ये हमारे 11 बहादुर सपूतों की अमवात का बदला है। नाज़रीन किराम, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि पाकिस्तान की अफवाज के बहादुर जवान, जिन्होंने धरती मां पर जान कुर्बान की, दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की, इसके बावजूद हमारे जो बहादुर जवान हैं और अफसरान भी, वो भी साथ लड़ते रहे। और ये चीज भी मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये फिगर्स कंफर्म कर सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर टू जवान जो एक शहादत की रेशो है, यानी दुनिया भर में फौजों में हम बात होती है जंग के दौरान, लेकिन जो ऑफिसर टू सोल्जर रेशो है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। यानी सबसे ज्यादा ऑफिसर्स जो हैं वो इन कंपैरिजन टू जवान जो है सबसे ज्यादा जान पूरी दुनिया की मिलिट्रीज में पाकिस्तान में देते हैं। अब एक और बड़ी आम चीज है, मैं इन शहीदों के नाम ना लूं तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम इन शौदा की मकरूज है। लेफ्टिनेंट कर्नल राजा जुनैद तारिक, मेजर तैयब, नायब सूबेदार आजम गुल, नाइक गुल आमिर, नाइक आदिल, लांस नाइक इरशाद, लांस नाइक तालिश फराज, लांस नाइक शेर खान, सिपाही जाहिद, सिपाही तुफैल और सिपाही आकिब। पूरी पाकिस्तानी कौम इन शोहदा को सलाम अकीदत पेश करती है और हम सब इनके अहले खाना के भी मकरूज हैं। अब नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर जो इन दहशतगर्दों को ठोका गया है, और दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। पाकिस्तान के बदले का जो आगाज है उसके हवाले से, और पाकिस्तान इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स करने क्या जा रहा है, और किस तरह से भारत के वो सेफ हेवन्स और सेफ हाउसेज जो कि जहां पर दहशतगर्दी की पुष्ट बनाई की जाती है, कैसे उन्हें भी अब ठोका जाएगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तैयारी के साथ सिर्फ ऑर्डर्स का वेट कर रही है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले जो कर्नल साहब है उनके हवाले से नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि उनकी एक चैट जो है, उनके अपने जो मकामी आलिम हैं मस्जिद के, उनसे उन्होंने कोई गुफ्तगू की, और व्हाट्सएप पर ये गुफ्तगू थी कुछ घंटे पहले की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं कर्नल साहब कि जी मौलाना साहब, मैंने ख्वाब देखा है कि काइंडली उसकी ताबीर बता दीजिएगा। तो मौलाना साहब कहते हैं कि ठीक है जी, भेज दें इंशाल्लाह। ख्वाब ये था कि ख्वाब में मैंने देखा कि हौज़े कौसर पर खड़ा हूं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुझे और मेरे साथियों को पानी पिला रहे हैं। अब ये बड़ा अजीम ख्वाब है, और वही बात के चले जो होगे शहादत का जाम पीकर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे, और हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती हैं। ये हमारे शहीद हैं। अच्छा, इस पर जो आलिम है उन्होंने कहा कि माशाल्लाह बहुत आला ख्वाब देखा। रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखना एक अजीम सादत और ईमान अफरोज नेमत है, क्योंकि हदीस मुबारका में फरमाया गया सही बुखारी के मुताबिक कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हकीकत में मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। अगर ख्वाब की ताबीर के वाले से बात की जाए तो ये आपके हक पर होने की दलील है, जबकि दुश्मन के बातिल पर होने की निशानी है। आप लोग दुनिया व आखिरत दोनों में सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला आपके इस ख्वाब को सच कर दिखाए और आपको हक की राह पर साबित कदम रखे। आगे से कर्नल साहब कहते हैं कि मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बातों से मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला है, मेरे दिल को आराम मिला है आपकी इन बातों से। और जाहिर बात है किसी भी मुसलमान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला हम सबको हौज़े कौसर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी पीना नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, ये हमारे शोधा हैं, और ये जो खारजी हैं जिनके खिलाफ ये लड़ रहे हैं, इनके हवाले से भी बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। ये फितनल खवारिज है। बाज़ाब्ता तौर पर जो खारजियों की रसूल अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तनद अहादीस के मुताबिक निशानियां बताई हैं, वो सारी इन टीटीपी के दहशतगर्दों पे पूरी उतरती हैं। और इनके लिए जो इलाज बताया गया है ना, वो भी यही है कि इनका क़िताल और इनके खिलाफ लड़ने वाला जो गिरोह होगा उसके हवाले से भी यही कहा गया है कि जी ये सबसे अफजल गिरोह होगा। अब सबसे आम तरीन चीज जो है नाज़रीन किराम, मैं इस ऑपरेशन की डिटेल्स आपको बता दूं। मैंने पिछले व्लॉग में जो डिटेल्स बताई वो हमारे सोर्सेज से थी, अब ISPR ने कंफर्म किया है। औरकज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल और सेकंड इन कमांड मेजर समेत 11 जवान शहीद हो गए, जबकि फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 19 खवारिज जो हैं वो वासिले जहन्नुम हुए। ISPR के मुताबिक पहले ये खबर आ रही थी कि इन दहशतगर्दों ने घात लगाई है और ये दहशतगर्द जो हैं इन्होंने एम्बुश किया और इन्होंने हमला किया, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब। ऑपरेशन के दौरान आप ये देखें कि कर्नल और मेजर जो है वो भी फ्रंट फुट पे अपने जवानों के साथ लड़ रहे थे। ऑपरेशन के दौरान 11 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR ने बताया कि दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में शहीद होने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल और सेकंड इन कमांड मेजर भी शामिल हैं। और इसमें यह बताया गया कि जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है ये भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के ठिकाने पर की गई। इस दौरान फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई में 19 भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले जो खवारिज हैं उन्हें हलाक किया, यानी इंडियन स्पॉन्सर्ड जो खारजी हैं 19 उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया पाकिस्तान की बहादुर अफवाज की तरफ से। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन किराम के औरकज़ई के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी फोर्सेज भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है और शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज का जवाब है। अब इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि हेल विल बी अनलीश्ड ऑन दीज टेररिस्ट्स, और ये जहां पर भी मौजूद हो, पाकिस्तान ने इससे पहले पिछले हमले पे अफगानिस्तान की हुकूमत को बता दिया था कि भाई या तो हमें चुन लें या फिर खारजियों को चुन लें। अब हमारी जो बस है ना वो बहुत पहले से हो चुकी हुई है, हमारी रेड लाइंस बहुत पहले से क्रॉस हो चुकी हैं। हम तो एक ब्रदरली हमसाया इस्लामिक कंट्री जो है उसका हया करते हैं। लेकिन मसला ये है, दो ही चीजें, अब दो ही ऑप्शन हैं। एक ये कि ये नाअहल है, दूसरा ये कि ये मिले हुए हैं, यानी अफगानिस्तान की हुकूमत सरपरस्ती कर रही है। नाअहल है तो हम तो अहल हैं, हम कार्रवाई कर देते हैं और इट विल जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स, लिटरली फ्यू मिनट्स, उंगलियों पे गिनना होगा, आप गिनती कर सकते हैं बैठ के, हमारे शाहीन जो है वो कार्रवाई करके आ जाएंगे। जब भारत और राफेल गिरा सकते हैं हम, तो भारत की प्रॉक्सी और भारत के पिट्ठुओं की क्या मजाल है, ये बुजदिलाना कार्रवाइयां करने वाले। और इस वक्त इनके गिर्द घेरा तंग किया गया इन दहशतगर्दों के गिर्द, और इसीलिए आप देखें क्वेटा में FC के हेडक्वार्टर पे इन्होंने हमला करने की कोशिश की, अंदर नहीं घुसने दिया, 2 से 3 मिनट में ठोक दिया सारों को। और इस वक्त BLA के ठिकाने, TTP के ठिकाने, और अब आई पर्सनली थिंक कि दिस इज हाई टाइम, वक्त आ चुका है कि चाहे अब किसी दहशतगर्द का सेफ हेवन, चाहे किसी दहशतगर्द की कोई भी मकाम जो है, और हमने आइडेंटिफिकेशन की हुई है, तकरीबन 12 ऐसे मकामात हैं जहां पर BLA, BLF, ब्रास, TTP, ISKP, IMP, ये 6 मेजर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसने आइडेंटिफाई किया हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस ने और इंटेलिजेंस ने। एंड वी हैव द एग्जैक्ट डिटेल्स के इनके सेफ हाउसेस और इनके ट्रेनिंग सेंटर्स खुल्लम खुल्ला अफगानिस्तान में कहां पर चल रहे हैं। अब इन लोगों ने क्या किया हुआ है, ये अपनी फैमिलीज को अपने दहशतगर्दी के ट्रेनिंग सेंटर में भी साथ रखते हैं ताकि जी रिलक्टेंट हो पाकिस्तान वाले स्ट्राइक करते हुए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखें हर स्टेट का ना एक सबर का पैमाना होता है, वो अब पाकिस्तान का हो चुका है जी लबरेज। अब मैं ये समझता हूं कि अब रिजॉल्व के साथ रिलक्टेंस को पीछे छोड़कर इन दहशतगर्दों को उसी जुबान में जवाब देना होगा जिस जुबान के ये मुस्तहिक हैं। और अब ये जंग जो है ये भारत ने इस फ्रंट से शुरू करवाई है, इस फ्रंट पे भी इन्हें ठोकेंगे अफगानिस्तान वाला, और भारत वाली साइड से अगर ये डायरेक्ट आए तो मई तो ज्यादा दूर नहीं है, 4-5 महीने पुरानी बात है, वो भी इन्हें याद होगा। और इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि कुछ बहुत बड़े और सख्त, आई रिपीट, सख्त तरीन फैसले जो हैं वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ले लिए हुए हैं, बस इंप्लीमेंटेशन और ऑर्डर्स का इंतजार है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।